Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक 4.5 ECG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ECG मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल होता है, ECG मशीन में किस प्रकार से एम्पलीफायर वर्क करेगा, किस प्रकार से एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफिकेशन और कॉमन मोड सिग्नल्स का रिजेक्शन किया जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हमें ECG मशीन में यूज़ आने वाले प्री एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इससे पहले हम ECG सिग्नल के बारे में देखेंगे। ECG सिग्नल जो होता है एक प्रकार का बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो कि हमारे हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी रेंज जो होती है वो 0.5 मिलीवोल्ट से लगा के 5 मिलीवोल्ट तक की होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 0.005 हर्ट्ज से लगा के 100 हर्ट्ज तक की होती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा ECG सिग्नल काफ़ी लो वोल्टेज, लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल है। तो इस ECG सिग्नल को प्री एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई कराने के लिए हमें काफ़ी हाई गेन और हाई इनपुट इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय द हार्ट इज़ इन द रेंज ऑफ 0.5 मिलीवोल्ट टू 5 मिलीवोल्ट हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज 0.005 hertz to 100 hertz. Therefore, ECG amplifier should have very high gain and very high input impedance. जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे प्री एम्पलीफायर में एम्पलीफायर A1 और A2 दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यहाँ पर लगे हैं। इन दोनों एम्पलीफायर्स की स्टेजेस का कंबाइंड गेन जो होता है वो 1000 की रेंज में होता है। यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर A1 का इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट जो है वो लीड सेलेक्टर स्विच के थ्रू रिसीव होता है और इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एक एडवांटेज ये मिलेगा हमें कि ये कॉमन सिग्नल्स को तो रिजेक्ट करेगा और जो डिफरेंस सिग्नल होगा उनको हाई गेन प्रोवाइड कराएगा। तो इस कारण से हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR की वैल्यू काफ़ी हाई रहेगी। Overall gain provided by stages A1 and A2 is in the range of several thousand. Amplifier A1 has differential input coming from the lead selector switch. Advantage of this differential amplifier is that it gives more amplification for the difference signal and less for the common mode signal. यहाँ पर इस डायग्राम में एम्पलीफायर A1, A2 के अलावा एक तीसरा एम्पलीफायर A3 भी यूज़ किया गया है। इस एम्पलीफायर के मेनली दो पर्पस होते हैं। एक तो ये पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ाता है, दूसरा ये CMRR की वैल्यू को इम्प्रूव करता है। मतलब कि ये एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने के काम आएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एम्पलीफायर A3 में इनपुट जो है वो 2 RC नेटवर्क्स के थ्रू हमें मिल रहा है। तो जो भी कॉमन मोड सिग्नल्स होंगे वो R3C3 और R4C4 इन दोनों RC नेटवर्क्स के थ्रू ऐड होते हुए हमें A3 में इनपुट मिलेगा। Amplifier A3 is used for two purposes, that is to increase patient safety and to improve CMRR of differential amplifier A1. Common mode signals such as 50 Hz interference signal are added in two RC networks R3C3 and R4C4. This added signal is given to the input of amplifier A3. एम्पलीफायर A3 जो है वो हमारा इन्वर्टर फॉलोअर सर्किट होता है। इस एम्पलीफायर में हम जो भी इनपुट देंगे उसके कंपैरिजन में हमारा आउटपुट हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ रहेगा। ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ सिग्नल जब हमारे ओरिजिनल कॉमन मोड सिग्नल के साथ में ऐड होगा तो इन दोनों सिग्नल्स का आपस में कैंसलेशन हो जाएगा। इस कैंसलेशन की वजह से हमारा CMRR की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
इस सर्किट में रजिस्टर R5 जो होता है वो हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ये R5 की मदद से हम मैक्सिमम करंट जो है जो भी पेशेंट को अप्लाई किया जाता है उसको हम लिमिट कर सकते हैं। Output of A3 is 180 degree out of phase with its input because amplifier A3 is inverter follower circuit. This 180 degree out of phase signal adds destructively with the original common mode signal. This results in the cancellation of common mode signal interference. It increases the CMRR value. Resistor R5 is used to protect the patient by limiting the maximum current that can be applied to the patient.